हेलो बच्चों, आप सभी लोग अच्छे हैं। चलिए ठीक है, आज मैं कक्षा 12 में रसायन विज्ञान का दूसरा पाठ लेकर के आया हूँ और उसका नाम है विलयन। आप सभी लोगों को पता ही होगा विलयन किसे कहते हैं। चलिए बताइए क्या होता है विलयन। नहीं पता? चलिए अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ। विलयन को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, विलयन होते क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ ले लीजिए और उनको आपस में मिलाइए। जब उनको मिलाएंगे तो उसमें जो मिश्रण मिलेगा उसमें मिलाए गए पदार्थ अलग अलग जब दिखाई ना दें तो समझ लीजिए वो विलयन तैयार हो गया है। ठीक है, और अगर अलग अलग पदार्थ दिखाई देंगे तो वो विलयन नहीं, वो मिश्रण होगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, पानी में नमक आप डालिए, पानी अलग पदार्थ है और नमक अलग पदार्थ है। दो पदार्थ हो गए, उनको आपस में मिलाए तो जब मिलाए तो क्या प्राप्त हो रहा है? नमक का घोल मिला। क्या उसमें नमक और पानी क्या अलग अलग दिखाई देते हैं? क्या नहीं दिखाई देते हैं। इसका मतलब क्या है? वो विलयन है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। विलयन में दो घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? दो। पहला घटक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक, है ना। पहला क्या होता है? विलेय और दूसरा होता है विलायक। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तभी जाकर के विलयन का निर्माण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पता करते हैं विलेय आखिर होता क्या है ना। विलेय वह घटक होता है जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है। ठीक है, विलेय वह घटक होता है जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है। और विलायक वह घटक होता है जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होती है। ठीक, विलेय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, अच्छा दूसरे शब्दों में आप इनको समझ लीजिए कि वह घटक जो विलायक में घुल जाता है। ठीक है, वह घटक जो विलायक में घुलता है। ठीक है, वह घटक जो विलायक में घुलता है। किसमें? विलायक में। उसे क्या बोलते हैं? विलेय कहते हैं। आए ना समझ में? ठीक है, जब विलेय हमें पता चल गया तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा? विलायक। और विलायक क्या होता है? विलायक वह घटक होता है जिसमें विलेय आकर के घुल जाते हैं। आए ना समझ में? ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। विलेय और विलायक से आगे बढ़ते हैं विलयन की ओर। ठीक है, विलयन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त विलयन और एक दूसरा होता है असंतृप्त विलयन। ठीक है, देखते हैं संतृप्त विलयन किसे कहते हैं और असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं। ठीक बेटा, देखो संतृप्त विलयन है क्या? ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलेय की और मात्रा नहीं घुलती है। ठीक है, आए ना समझ में? ऐसा विलयन जो निश्चित ताप पर, ठीक है, निश्चित ताप पर और अधिक विलेय की मात्रा जब ना घुले तो उस प्रकार के विलयन को क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन। ठीक है, आप एक काम करें, आप घर में एक गिलास पानी ले लीजिए, उसमें नमक डालिए, उसको घोलिए। जब घोलेंगे तो नमक क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। उसमें और नमक डालिए और घोलिए, वो भी घुल जाएगा। ऐसे ही जब 2-3 बार आप करेंगे तो वहाँ पर एक ऐसी स्थिति आएगी जब नमक का घुलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो जब नमक का घुलना बंद हो जाएगा तो उस स्थिति में जो विलयन होगा उसी विलयन को क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन। आए ना समझ में? ठीक है, अब असंतृप्त विलयन देखते हैं। ऐसा विलयन जिनमें जो निश्चित ताप पर और अधिक विलेय को घोल लेता है। ठीक है, अब जैसे आप ग्लास लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डालिए, वो क्या होगा? घुल जाएगा। विलयन तैयार हो गया ना। उसमें और थोड़ा सा नमक डालिए, उसमें और भी घुल जाएगा। इसका मतलब अभी विलयन कैसा है? असंतृप्त है। ठीक है, संतृप्त का तात्पर्य ये होता है कि उसकी जो अपेक्षाएं होती है वो पूर्ण हो चुकी होती हैं। मतलब विलायक में विलेय की घुलने की जो मात्रा थी वो पूर्ण हो चुकी है, तभी क्या होता है? संतृप्त। और जब पूर्ण नहीं होती है विलेय की मात्रा तो उसे क्या बोलते हैं? असंतृप्त। ठीक है, आना बेटा समझ में? ठीक, अच्छा और देखते हैं दो। एक होता है तनु विलयन और एक होता है सांद्र विलयन। ठीक है,
तनु विलयन या डाइल्यूटेड सोल्यूशन, सांद्र विलयन या कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है, इसको देखते हैं। तनु विलयन क्या होते हैं बेटा? देखो, ऐसा विलयन जिनमें विलेय की सांद्रता कम हो। ठीक है, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की सांद्रता कम हो उसे क्या बोलते हैं? तनु विलयन बोलते हैं। और ऐसा विलयन जिनमें विलेय की सांद्रता ज़्यादा हो, अधिक हो, उसे क्या बोलते हैं? सांद्र विलयन। आया ना समझ में? तनु विलयन में विलेय की सांद्रता कितनी होती है? कम होती है। सांद्र विलयन में विलेय की सांद्रता कितनी होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल ले लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि एक ग्लास ले लीजिए। भाई, कोई भी चीज़ को समझाने के लिए कोई ना कोई एग्जाम्पल आवश्यकता पड़ती ही है बच्चों को, जिससे और अच्छे समझ में आ जाए। तो इसीलिए मैं बार बार एग्जाम्पल ला रहा हूँ। एक ग्लास ले लीजिए पानी, ठीक है, उसमें क्या कीजिए? चीनी घोलिए। इस बार नमक नहीं, चीनी घोलिए। ठीक है, पहला थोड़ा सा चीनी डालिए, इसको घोलिए, उसके बाद उसको चखिए। मीठा तो लगेगा लेकिन फीका मीठा रहेगा, कम मीठा रहेगा। ठीक है, अब क्या कीजिए? एक गिलास फिर से पानी लीजिए, उसमें इतना सारा चीनी डाल दीजिए। ठीक है, उसको चखिए, तो वहाँ पर क्या होगा? मिठास ज़्यादा हो जाएगी ना। इसका मतलब क्या था? जब पहले कम मीठा था, इसका मतलब क्या था? वो तनु विलयन था, उसमें चीनी की सांद्रता कितनी थी? कम थी। चीनी की सांद्रता की क्या थी? कम थी। बाद में क्या हुआ? जब ज़्यादा मीठा लगा, वहाँ पर क्या स्थिति थी? उस विलयन में चीनी की सांद्रता अधिक थी, इस वजह से वो अधिक मीठा लग रहा था। ठीक है, आया ना समझ में? ओके, अच्छा, अब हम लोग पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी, विलयन की विलेयता। आया ना समझ में? सांद्र विलयन और तनु विलयन में समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे सांद्रता, एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है सांद्रता का। सांद्रता क्या होती है आप सभी को पता है? नहीं पता? चलिए मैं बता देता हूँ। विलयन की इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। आ गया ना समझ में? सांद्रता क्या होती है? विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं विलयन की विलेयता की ओर। ठीक, विलयन की विलेयता। विलयन की विलेयता। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, इसको देख लेते हैं। विलयन की विलेयता क्या होती है? निश्चित ताप पर, कब? निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को पूर्ण रूप से संतृप्त करने के लिए विलेय की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उसे विलयन की विलेयता कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को पूर्ण रूप से संतृप्त करने के लिए जितने विलेय की आवश्यकता होती है उसे विलयन की विलेयता कहते हैं। आया ना समझ में? ठीक है, अच्छा, विलयन की जो विलेयता होती है वो प्रभावित भी होती है। किन किन चीज़ों से प्रभावित होती है वो देखते हैं। नंबर 1 में आता है ताप। क्या होता है? ताप। ठीक है, यदि हम किसी भी विलयन का ताप बढ़ाते जाएंगे तो उनमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक लगेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे विलयन की विलेयता भी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसको समझने के लिए मैं एक बात बता रहा हूँ। आप जब पानी में चीनी घोलते हैं तो घोलिए, एक ऐसी स्थिति आएगी जब चीनी का घुलना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब उसी स्थिति में उस विलयन को गर्म कीजिए। जब आप विलयन को गर्म करेंगे तो क्या होगा? उनमें और चीनी डालेंगे तो चीनी और घुलना स्टार्ट हो जाएगी। अभी क्या था? सामान्यतः तो चीनी नहीं घुल रही थी, लेकिन जैसे ही ताप बढ़ाया चीनी का घुलना और भी क्या हो गया? बढ़ना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? ताप बढ़ाने पर विलयन में विलेयता बढ़ती जाती है। आया ना समझ में? ठीक है, नंबर 2, दूसरा क्या होता है? पदार्थ के कणों का आकार, मतलब कणों का आकार भी इसमें क्या होता है? प्रभाव डालता है। कणों का आकार, आकार का तात्पर्य होता है बेटा कि जैसे अभी मैं पानी में चीनी घोल रहा था, है ना। अब कहने का मतलब ये है कि आप चीनी की छोटी छोटी कण ले लीजिए,
ठीक है, और बड़े बड़े कण ले लीजिए। ठीक, अब उसके बाद उसको जब घोलेंगे तो सबसे पहले कौन घुलेगा? छोटा कण वाला ना। इसका तात्पर्य क्या हुआ? कणों का आकार भी इस पर क्या होता है? प्रभाव डालता है। मतलब पदार्थ के कण जितने छोटे होंगे वो उतनी ही जल्दी आसानी से घुल जाएंगे। आया ना समझ में बेटा? ठीक है, और जितने ज़्यादा बड़े होंगे वो उतने ही देर में घुलेंगे। ठीक, तो क्या होगा? कणों का आकार इतना छोटा होगा, विलयन में उसकी विलेयता उतनी ही अधिक होगी। आया ना समझ में? चलिए ठीक है, अब हम आप लोगों से मिलेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं। थैंक यू।